छठे चरण में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। कुल मिलाकर मतदान तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन वोटिंग से जुड़ी कई घटनाएं यमुनानगर में जरूर सामने आई हैं। वहीं जगाधरी के एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर बने बूथ पर उस वक्त हंगामा हो गया जब 2 युवक डमी ईवीएम मशीन लेकर लोगों को खास पार्टी के लिए वोट की अपील करने लगे। जैसे ही दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें देखा तो वो लड़के ईवीएम फेंककर मौके से फरार हो गए। अब मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुढ़िया चौकी में इस मामले की शिकायत दी है। वहीं कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस हमारी चेकिंग तो बेहद गंभीरता से कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो दोनों युवक स्कूटी पर आए तो न ही पुलिस ने उन्हें रोका और न ही उनकी कोई चेकिंग की गई। यहाँ तक कि उन्होंने डमी ईवीएम के जरिए फर्जी वोट भी डलवाए हैं। ऐसा है जी, हम शाम को 4 बजे का टाइम था और हम अपने पोलिंग बूथ के पास बैठे थे हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर। तभी हमारे साथी का संदेश आया, हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज में इसकी ड्यूटी थी बूथ के ऊपर, कि मुझे दो बोतल पानी की भेजी जाए, मुझे भी प्यास लगी है। तो मैं और नितिन काम्बोज हम दोनों पानी की बोतल लेके गए। जब पानी की बोतल लेके हम गेट के पास पहुंचे तो पुलिसकर्मी ने हमें रोक लिया। उसने कहा जी आप अंदर नहीं जा सकते बोतल लेके पानी की। हमने क्यों, कह रहा जी आपके हाथ में एक तो बैंड है कांग्रेस पार्टी का और दूसरा आपके फ़ोन में आपके जेब के अंदर दोनों फ़ोन है, फ़ोन निकाल दो। हमने दोनों फ़ोन अपने जमा करा दिए। मैंने अपना हैंड जो मेरे हाथ का बैंड था मैंने वो भी जमा करा दिया। उसके बाद हम जैसे नितिन काम्बोज अंदर पानी देने जाने लगा तो उसी टाइम 2 लड़के एक्टिवा पे आए और उनको पुलिसकर्मी ने उनको रोका भी नहीं और सीधा वो एक्टिवा लेके अंदर चले गए और उन्होंने अपनी शर्ट के अंदर अपना भाजपा की डमी छुपा रखी थी और वो लोगों को ये दिखा रहे थे कि तुम भाजपा का बटन दबाओ। तो इसमें जब हमने उसे पकड़ा तो पुलिसकर्मी उल्टा हमारे से ही बहस करने लगा और हमारे को ही बाहर निकालने लगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई चुनाव आयोग उस टाइम कर क्या रहा था, तो मेन बात चुनाव आयोग पे खड़ी होती है। उस वक्त आपने फिर क्या किया जब आपको पुलिस ने दिखाया? तो जब हमने उसके बाद हमने अपनी चौकी में फ़ोन करा, इंचार्ज साहब आए जी, तो उन्होंने मौके को संभाला। उसने वहाँ से भीड़ हटाई उन्होंने वहाँ से। तो उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने जो उनको कार्रवाई करी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चौकी में आया तो क्या किया आपने? हमने उनकी कंप्लेंट दी है उन्हें। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस तरीके से मतदान केंद्र के अंदर? देखो जी, हम 4 बजे पहुँचे थे और सुबह 6 बजे वोट डलना स्टार्ट हो जाता है। तो 6 बजे लेके शाम को 4 बजे तक में आप देख सकते हो कितने घंटे का फ़र्क है, 10 घंटे का फ़र्क है। उस 10 घंटे में कितने फर्जी वोट डलवाए गए वहाँ पर, इसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ की ईवीएम की जांच होनी चाहिए और जो वहाँ पर जिनकी भी ड्यूटी थी, चाहे वो पुलिस वाले थे चाहे वो चुनाव आयोग था, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई चाहते हैं हम, क्योंकि इस समय भाजपा बौखलाई हुई है। वहीं पोलिंग बूथ पर हंगामे की सूचना मिलते ही बुढ़िया चौकी के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। उन्होंने मीडिया को बताया कि हमने मामले की शिकायत ले ली है और जो भी इस केस से जुड़े तथ्य होंगे उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शाम करीब 4:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक लड़का जिसकी उम्र करीब 15-16 साल है, वो हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पे एक डमी ईवीएम मशीन लेके खड़ा था, स्कूटी से उतरा था। तो जैसे ही उतर के उसने वो मशीन दिखाने की कोशिश की तो वहाँ पर जो अन्य दूसरे पक्ष के कार्यकर्ता थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ के साथ ही वो लड़का उससे मशीन ले ली। तो वो मशीन फेंक कर वहाँ मौके से भाग गया और जो इस संबंध में उन्होंने एक दरख्वास्त दी है और जिस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई होगी। भाई नेम दरख्वास्त दी है? नहीं, नाम पता ना मालूम एक आगे दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त देने वाले ये नितिन काम्बोज है जो जोड़ी प्रमोद लेके रहता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसने। सर, सभी मतदान केंद्रों पे सुरक्षा चाक चौबंद है और ऐसे में इस तरीके से होना घटना क्या कर सकते? नहीं, ये हालांकि ये जो लड़का है ये बूथ से बहुत दूर था, करीब 100 मीटर की दूरी पे था। ये ना तो बूथ के पास गया ना ही वहाँ पर कोई इसने ऐसी हरकत की है। ये वहाँ गेट के पास स्कूटी को रोका इसने जो मशीन थी अंदर कमेटी के अंदर रखी हुई थी जो किसी को दिखाई नहीं दी। और एक जो वहाँ पर खड़े थे उन्होंने एक बच्चे की समझ करके इसको स्कूटी खड़े करनी थी, लेकिन किसी की कोई वैसी मंशा नहीं थी कि कोई चुनाव के संबंध में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो या उसमें कोई कोताही हो। सर, अभी पूरी तरह से अपने मुस्तैद थी और अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा रही थी। तो अभी क्या कार्रवाई कर रही है? अभी इसमें इन्होंने दरख्वास्त दी है, इसमें अभी जो भी उचित धाराएँ हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज करके इसकी तफ्तीश होगी। सर, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी डमी वोटिंग मशीन, क्या वो भी जब्त की गई है? हाँ, वो मेरे पास है, वो इन्होंने मेरे को पेश किया, इसको रख लिया है और इसको आके मुकदमा में तथ्यों के आधार पर जो भी इसको पुलिस में लेके जो भी
हालांकि चुनाव आयोग और यमुनानगर जिला प्रशासन की तरफ से वोटिंग के दौरान निष्पक्ष और शांतिप्रिय तरीके से मतदान करने के दावे किए गए थे, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इस केस में आगे क्या कार्रवाई करती है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।